सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, लंदन मौजूद हूँ मैं इस वक्त। इलाका है एजवेर रोड और पार्क लेन का ये इलाका है। आज बड़ा अहम प्रोग्राम में, जिस तरह दूसरे अहम होते, थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं आपको, पीछे से भी नज़ारा कर लें, फिर जो असल कहानी है उसकी तरफ आएंगे। और ये लंदन भी वाक़या पेश आया, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन पहले की बात है। ये पीछे आपने नज़ारे कर लिए हैं। और ये मैं बताऊं कि यहाँ पे इंग्लैंड में अगर आपको कोई जुर्माना लग जाए, गलत पार्किंग का, कैमरा लग गया, कुछ लग गया, तो उसमें जितनी जल्दी हो अपनी जान छुड़ा लें, क्योंकि ये इतना बड़ा अज़ाब है और ज़हनी टेंशन है। अच्छा, हुआ ये कि मेरे एक अज़ीज़ हैं, मैं उनके घर गया, तो जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो एक लेटर था बाहर, और वो लेटर शक्ल से लग रहा था कि कोई ख़तरनाक क्या है। ये 2 दिन पहले की बात। खैर, मैंने वो लेटर पकड़ लिया और मैंने वो टेबल पे रख दिया। थोड़ी देर बाद वो साहब भी आ गए जिनके नाम पे ये मोहब्बतनामा आया था, और उन्होंने वो मोहब्बतनामा देखते ही, मैंने तो वैसे बाहर से देख लिया था कि खैर नहीं है। अच्छा जी, वो खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि वेरीफाई, और आज आपके घर की जो चूज़ें हैं, जो भी तबला सरंगी है, वो उठाने के लिए किसी वक्त भी हम आ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कहानी क्या है। वो कहने लगे जी कहानी ये है कि मैंने एक गाड़ी दी थी, रेंट पे, किराए पे दी थी, मिनी कैब टैक्सी जो यहाँ पे चलाते हैं प्राइवेट। अच्छा, उस बंदे को लगी टिकट 70 पाउंड की। 70 पाउंड की टिकट जब लगी तो वो, क्योंकि यहाँ पे लोग जो समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत सियाने हैं, और 100 जूता और 100 प्याज मसाले हैं, वैसे तो नहीं बनी। खैर, वो जनाब टेंशन शुरू होगी। अच्छा, मैं अब देख रहा था, उन साहब ने वो मोबाइल फ़ोन पकड़ा, उसे कॉल मिलाई, कॉल की उस बंदे को। वो साहब ने दूसरी तीसरी दफ़ा फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठाने के बाद उन्होंने कहा जनाब आप अदालत से रब्ता करें। इन साहब ने कहा जी आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था, और आपके कहने पे मैं अदालत में खपखपिया कर रहा हूँ उस दिन से, मगर कोई नतीजा नहीं निकला, और अब ये मेरे घर की चीज़ें भी लेने आ रही हैं और क्लम्प भी लगाएंगे गाड़ी को। जिन साहब ने रेंट पे कार ली हुई थी, बड़े समझदार, बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा जी वो मुझे कैसे ढूंढ लेंगे, गाड़ी तो मेरे पास है। तो इन्होंने फिर बताया कि आपका एड्रेस भी तो उनके पास है ना। खैर, बहस होती रही। फिर जिन्होंने रेंट पे कार दी हुई थी, उन्होंने एक नंबर पे कॉल मिलाई अदालत में, तो स्पीकर खोला तो उसने कहा जी आपका 18वां नंबर है, आपकी दिहाड़ी जो आज की है वो गलत है, ज़हनी तौर पे अब आप और कोई काम नहीं करेंगे, आप यही करेंगे। मैं अब देख रहा था सारा कुछ, और फिर थोड़ी देर बाद ही दोबारा जनाब आपस में बातचीत शुरू हुई। वो साहब जिनको टिकट लगी हुई थी, जिन्होंने रेंट पे कार ली हुई थी, वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये 570 पाउंड जो है मैं भरूँगा। दूसरी पार्टी जो उन्होंने रेंट पे गाड़ी दी थी, वो कह रहे थे कि आज हमारा सामान ले जाएंगे। खैर, होते होते जनाब हुआ ये कि वहाँ पे गर्मी सर्दी भी हुई, बहस भी हुई, सारा कुछ हुआ। पुराने दोस्त भी थे, जानने वाले भी थे, जिसकी वजह से एंड ये हुआ कि बैलिफ आने दो। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, और मैं अभी सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई कि वापस आए। मैं खैर वापस गया। उन्होंने कहा जी ये लैपटॉप बड़ा महंगा है, ये तो आप अपने घर ले जाएं और शाम को हम ले लेंगे आपके घर से, ये ना हो कि ये लैपटॉप पे बच्चे ने काम शाम करना और वो कहीं और प्रॉब्लम ना आ जाए। खैर, लैपटॉप मैंने उठाया, मुझे ये भी डर कि लैपटॉप रास्ते से ही कोई और ना गड़बड़ हो जाए, बड़ा महंगे वाला था, वो मैं ले लूँ के घर पहुँच गया, पैदल ही मैं निकला हुआ था। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा रब्ता हुआ, और जिन साहब ने गाड़ी दी हुई थी उनके साथ घर में वाला वो ज़ारा बैलिफ ने आना था। जो भी कहानी हुई, आखिर पे
अक्लमंदी ये की उन साहब ने जिन्होंने गाड़ी दी थी कि 570 पाउंड वो जो थे वो पे कर दिए। वो जो भी था किस तरह पे किया ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन जो चीज़ इसमें बताने वाली है वो बड़ी अहम है। वो ये है कि यहाँ पे कुछ जुर्माना लगे तो उसको जितनी जल्दी हो आपने पे करना। ये नहीं कहना मैं अदालत में चला जाऊँगा। मैं एक दफ़ा यहीं लंदन की बात है कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, मुझे पीछे से मोटरसाइकिल पे बाइक पे आया पुलिस वाला, उसने रोका, कहता सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो ऊपर से मैं मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा था। लो जनाब, उसने वो सीट बेल्ट तो भूल गया और नया स्यापा डाल दिया। अब मैंने भी उन साहब की तरह, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं आखिरी दम तक है जी, जब तक है सांस जान में जान नहीं। माई ओके। उसने कहा जनाब कि मैं अपना क्या नाम है इसका, मैंने कहा जी मैं नहीं मानता। वो कहने लगा जी क्यों नहीं मानते। वो जनाब अदालत में केस चला गया। अदालत ने जब केस गया वहाँ पे अच्छा एक और स्यापा पड़ गया। हमने उन्हीं दिनों घर तब्दील किया था, हम दूसरे घर में चले गए थे। वो ख़त जो था वो कहीं पे मिस हो गया। अब मुसीबत ये पड़ी कि वो एक अदालत में जाना पड़ा हलफ देने के लिए कि ये ख़त मुझे नहीं मिला, और वो फिर पूरा दिन उधर गर्क हुआ। कोई 20-30 पाउंड जो थे वो हमने उसमें डाले पार्किंग में, सर दर्द अलहदा। और दोपहर को हमारी बारी आई और जज ने सिर्फ ये कहा कि चलो जी नहीं मिला ठीक है। उधर अदालत में करामजी भी पढ़े हुए थे, गीता भी पढ़ी हुई थी, और भी किताबें जो थी पढ़ी हुई थी। उन्होंने जनाब वो फिर हमारी जान जो है ये अभी ये केस ये था कि आपको ख़त नहीं मिला, वो असली केस वहीं था। वो फिर ईडन की अदालत में हमारी पेशी आई, वहाँ भी हम गए, वहाँ भी पार्किंग शार्किंग खज्जल खराबी। वो 60 पाउंड के जब उसने मुझे अदालत ने अंदर बुलाया तो जज ने यह कहा कि आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया। मैं ये पकड़ा, उसने इस्तेमाल का नाम ही नहीं दिया, और इसी पे उसने वो मुद्दा डाल के 160 पाउंड कर दिए, कहता अभी जमा कराओ नहीं तो फिर आपके घर भी बैलिफ आएगा। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपने अपनी चालाकी नहीं दिखानी, और अगर जुर्माना लग जाए तो उसको अदा कर दे। ये इंग्लैंड की खासकर लंदन की ज़िंदगी बड़ी महंगी है। ये ना समझे कि ये बड़ी यहाँ पे इंजॉय है। और मैं अभी ये वीडियो बना रहा था तो बंदा पीछे से आवाज़ें ये दे रहा था, वो वहाँ पे अपना ये पार्क लेन है एजवेल रोड का, तो अरबी साहब थे एक, वो वहाँ पे पेशाब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा पता मेरी वीडियो बना रहा। मुझे बाद में जब उसने आवाज़ दी तो मुझे पता कि चला कि ये यहाँ पे पेशाब कर रहा है, और अगर उसे पुलिस यहाँ पे भी चेक कर ले तो वो भी जुर्माना, क्योंकि यहाँ पे आम फिरते हैं, लेकिन क्योंकि गैर मुल्की हमारे हैं। गोरा ये हरकत नहीं करेगा, गोरा वाशरूम में जाएगा, हमारा देसी जो है वो कहीं ना कहीं काम डाल देगा। पता नहीं उसकी वीडियो शायद पीछे बनी हो, बाद में चेक करते हैं। तो ये जनाब पीछे आपने नज़ारा भी कर लिया। और मैं यहाँ पे 20 साल बाद आया हूँ पार्क लेन के इलाके में। पहले मैं आता रहता था, अब तो बड़ी देर ही होगी। उसके बाद मैं कहा चलो इधर एजवेल रोड चलते हैं।